हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम लोग अपनी जो ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 है उसका चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसका वो वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी। हमने पैरेलल्स के बारे में पढ़ लिया था, लैटिट्यूड्स के बारे में। अब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनको यहाँ पर पिक्चर में शो किया गया है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, they are the major latitudes are shown. First one is equator, 0 degree, that is the middle line of the earth, on the earth. On the above, in the northern hemisphere, in the southern hemisphere, there is tropic of Cancer, 23 half degree north, 23 half degree south, that is tropic of Cancer and tropic of Capricorn. On the other side, there is 66 1/2 degree north, 66 1/2 degree south. There is Arctic Circle and Antarctic Circle. And further, there is the North Pole in the north and the South Pole in south. So these are the important latitudes or parallels which are shown on the globe. So अभी हम आगे देखते हैं। ये जो लाइन्स हैं इन सबके बारे में दिया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्सेट्रा। अब हम आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखो एक चीज़ समझ लेते हैं, हमारा जो अर्थ है वो स्पेरिकल शेप में है, ठीक है। जब स्पेरिकल शेप में है तो पूरा जो अर्थ है वो एक बार में सन की सारी एनर्जी नहीं ले सकता, और ना ही सारी जो हीट है वो पूरे अर्थ पर एक बार में जा सकती है। तो हमारा जो अर्थ है वो 3 जोन्स में डिवाइडेड है। अब जोन्स होते हैं हीट जोन्स, यानी कि 3 एरियाज़ में, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये मान लो 3 पार्ट्स में से जिस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट पड़ेगी तो भाई ऑब्वियस सी बात है वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होगी, वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। सेम इसी तरह से जहाँ पर हीट नहीं जाएगी तो वहाँ ठंड होगी। इसलिए ये जो आगे टॉपिक है वो इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स रीड इट। हीट zones of the earth. The midday sun is exactly overhead and least once a year on all latitudes in the between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and it's called the torrid zone. अब आपको आपकी ना स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रही होगी, ठीक है। इस पिक्चर में आपको साफ पता चल रहा होगा जो अर्थ है वो 3 पार्ट्स में, यानी कि 3 जोन्स में डिवाइड है। पहला जो जोन है वो इक्वेटर के पास है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, ठीक है। यानी कि इस जोन को हम कहते हैं टॉरिड जोन। अब ये जो जोन है वो सन की सबसे ज़्यादा जो हीट है उसको रिसीव करता है, इसीलिए जो एरिया है हमेशा यानी कि थ्रू आउट द ईयर गर्म रहता है, और सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करने की वजह से बारिश भी मोस्ट ऑफ दी सबसे ज़्यादा होती है। और इन्हीं एरियाज़ पे ज़्यादातर क्या मिलते हैं, हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। तो इस जोन को क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन। अब देखते हैं आगे। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। The angle of the sun's ray goes on decreasing towards the pole. As such, area bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. अब देखो वही सेम पिक्चर है। अब इसी सेम पिक्चर में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाले जगह है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाली जगह है, इन दोनों एरियाज़ को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पर सन की हीट ना बिल्कुल स्लेंटिंग पहुँचती है, मतलब डायरेक्ट नहीं आ रही है, लेटी हुई है, ज़्यादा नहीं पहुँच रही है। ऐसा नहीं कि नहीं हीट नहीं जा रही है, बट उस अमाउंट में नहीं जा रही जिस अमाउंट में वो इक्वेटर के पास जा रही है। तो ये जो एरिया है हीट तो रिसीव कर रहा है बट नॉट इन एक्सेस अमाउंट। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा ना गर्मी होगी, ज़्यादा सर्दी होती है। तो इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं इन एरियाज़ में, ठीक है। जो ग्रासलैंड्स हैं उसके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ोगे, 7th में ज्योग्राफी की जो ओल्ड एनसीईआरटी उसमें। ओल्ड मतलब हाँ, तो कोई न्यू एनसीईआरटी है ही नहीं 7th में। तो 7th में ज्योग्राफी की जो बुक है उसमें आप ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ोगे। तो जो टेम्परेट जोन है वो ना ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे होते हैं, मॉडरेट होते हैं। अब आगे आ जाते हैं। एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इज द सदर्न हेमिस्फेयर आर वेरी कोल्ड। अब देखो जो एरियाज़ आपको भी पिक्चर में शो हो रहे हैं, जो ऊपर है बिल्कुल नॉर्थ में और बिल्कुल साउथ में, ये वो एरियाज़ है जहाँ पर सन की जो हीट है वो पहुँच ही नहीं पा रही, जहाँ पर सन की हीट नहीं जा रही है। तो भाई ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ठंड होगी बहुत ज़्यादा। इसीलिए इन एरियाज़ को क्या कहा जाता है, ये ज़्यादातर हमेशा क्या होता है, ये कोल्ड क्लाइमेट फेस करते हैं। और इवन ज़्यादातर ग्लेशियर्स जो हैं वो इसी एरिया में मिलेंगे आपको, जो
बहुत ज़्यादा फ्रिड जोन है, यानी कि कोल्ड डेजर्ट टाइप जो एरियाज़ हैं वो यहीं मिलेंगे आपको। तो इस एरिया को क्या कहा जाता है? फ्रिड जोन कहा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी जगह। ऊपर देखो एक एक्टिविटी भी दिखाई गई है, ये जो डायरेक्ट एंड हीट, ये जो टॉर्च से जो डायरेक्ट लाइट जा रही है, ये जा रही है, एग्जाम्पल दे रही है, ये टॉरेट जोन का एग्जाम्पल दे रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो एग्जाम्पल है ये टेम्परेट जोन का एग्जाम्पल है, और वहीं जो हमारा पोल्स का एग्जाम्पल है यानी कि फ्रिड जोन का एग्जाम्पल है वो उसमें नहीं दिखाया गया है। तो आई थिंक आपको इस पिक्चर से क्लियर हो गया होगा कि टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिड जोन में डिफरेंस क्या है और इन्हें हम डिफरेंट हीट जोन क्यों कहते हैं। ओके, अब आगे देख लेते हैं क्या है लॉन्गिट्यूड्स। भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे लैटिट्यूड्स होती हैं वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, बट हाँ देयर इज़ अ वन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। पहला, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हमेशा कैसी होंगी? वो वर्टिकल होंगी, और लैटिट्यूड जो होती हैं वो लेटी हुई यानी कि वो हॉरिजॉन्टल होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो 360 होती हैं टोटल, वहीं लैटिट्यूड 181 होती हैं, जिसमें 1 जो है वो इक्वेटर को काउंट करने के बाद होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। देखो एक पहले इस पिक्चर को शो कर लेते हैं। ये जो बॉल की शेप में पिक्चर्स हैं इसमें लाइंस दिख रही होंगी आपको, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 360 होती हैं, ठीक है। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो द समथिंग मोर देन द लॉन्ग लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल द टोंगा आइलैंड एंड द मॉरिशस आइलैंड, देखो एक पैसिफिक है और एक इंडियन ओशन में है, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड्स। नाउ in order to locate them precisely, we must find out how far east to or west these places are from the given line of reference running from the north pole to south pole। अब देखो जो पैसिफिक ओशन है और इंडियन ओशन, पैसिफिक और इंडियन ओशन एक ही लैटिट्यूड पर पड़ रहा है, मतलब वहाँ पर एक आइलैंड है, टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, वहीं मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशन में। ये दोनों ही जो आइलैंड्स हैं, ये दोनों आइलैंड कैसे हैं? ये एक ही लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन भाई हमने ये चीज़ तो समझ में आ गई कि ये लोग भाई एक ही लैटिट्यूड पर है, बट ये लॉन्गिट्यूडनल कहाँ है? लॉन्गिट्यूडनल तो भाई डिफरेंस होगा, तो इसीलिए हम लॉन्गिट्यूड्स तभी पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी जगह कितना ईस्ट और कितना वेस्ट में है। दीज लाइन ऑफ द रेफरेंसेज आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इसीलिए इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस या फिर लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है हम लॉन्गिट्यूड में डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजिंग स्टैंडिंगली पोलवर्ड्स until it becomes zero at the poles where all the meridians are meet। अब देखो वापस इमेज पे आ जाते हैं। ये जो मेरिडियंस हैं ये टोटल 360 होती हैं। अब एक ध्यान रखना, ये जो मेरिडियंस हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो आपको इक्वेटर के पास मिलेगा, यानी कि इक्वेटर के पास ये काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं, काफ़ी डिफरेंस है इन सब में। लेकिन अब जैसे पोल्स की तरफ जाओगे, चाहे नॉर्थ पोल जाओ या साउथ पोल, इनका जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जा रहा है, और इवन ये पोल्स पर जाके मिल भी रही हैं, मीट भी कर रही हैं, ठीक है। इन्हें डिग्री में मेजर किया जाता है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखो लैटिट्यूड सब इक्वल नहीं होती लेंथ में, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ी है। वैसे ही आप जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते जाओगे वैसे ही इनका जो लेंथ है वो क्या होगा? वो कम होता चला जाता है। बट मेरिडियंस क्या होती हैं? सभी इक्वल लेंथ की होती हैं, क्योंकि ये 360 डिग्री होती हैं, इसलिए। All countries decide, it is difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count should begin from meridian which passes through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. The meridian is called the prime meridian। देखो अब भाई मेरिडियन जो है 360 है, आप इसे काउंट भी तो करोगे ना कहीं से, एक रेफरेंस पॉइंट भी तो लोगे, इसीलिए लोगों ने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया हुआ है? लंदन के पास में एक लाइन जा रही है जो पहला मेरिडियन है, उसे हम फर्स्ट मेरिडियन कंसिडर करते हैं। वो जो मिडिल लाइन जो जा रही है मेरिडियन, उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जिसे 0 डिग्री कहते हैं। जैसे इक्वेटर है 0 डिग्री, वैसे ही प्राइम मेरिडियन में भी 0 डिग्री है। वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, मतलब वहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड किसी भी डायरेक्शन में काउंट कर लो, तो वो क्या होगा? वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। It is value is 0 degree longitude, and from it we count 180 eastward and 180 westward. The prime meridian and 180 meridian divide the earth into two equal halves.
the eastern hemisphere and western hemisphere. Therefore, the longitude of place is followed by the east and the E for the east and W for the west. It is, however, interesting to note that 180 east and 180 west meridian are on the same line. देखो, जो हमारे 0 प्राइम मेरिडियन है, जो हमें आगे दिखाई दे रही है, वही पीछे की तरफ 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री और 0 डिग्री सेम है, ठीक है, 360 जब भी होगी. अब हम आगे देख लेते हैं. यहाँ पर एक पिक्चर आपको शो हो रही है, देखो ध्यान से, 1 सेकेंड. अब आपको एक चीज़ पिक्चर शो हो रही होगी. इस पिक्चर को हम लोग ग्रिड कहेंगे. जिस ग्लोब की पिक्चर पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का पूरा नेटवर्क दिखाया गया जाए, इस पिक्चर को हम ग्रिड कहते हैं. इसी की हेल्प से हम लोग किसी जगह की पर्टिकुलर पोजीशन को जान सकते हैं. जैसे कि इंडिया की जो पोजीशन है वो हम ये देखेंगे कि भाई वो कितना लैटिट्यूडनली एक्सटेंड है और कितना लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड है, ठीक है. अब आगे देख लेते हैं. ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. एक्टिविटी दी हुई है, जो एक्टिविटी ना इसके बारे में बताया गया है. ये जो पिक्चर है ये टाइम जोन्स को दिखाती है. देखो ये जो टाइम जोन्स हैं ये उसको दिखा रही है पिक्चर. सो इससे आगे जो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम है ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है. आई होप आपको आज का जो चीज़ है वो समझ आ गई होगी. जो आज का जो टॉपिक था वो चीज़ समझ आ गई होगी. अगर कोई कन्फ्यूजन है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कोई भी प्रॉब्लम है या कोई सजेशन देना है कि मैम आपने ठीक नहीं पढ़ाया या आपको ये चीज़ नहीं समझ आई या प्लीज़ रिपीट कर दो या कुछ भी है, प्लीज़ बता देना. और अगर कोई भी किसी भी तरह की भाई दिक्कत है कि नहीं ये चीज़ नहीं समझ आई है या फिर आपने ये गलत पढ़ा दिया तो वो भी बता देना. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर ऑल.